ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के नेता व बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि महागठबंधन में सीट को लेकर बात बन गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जेल से छूटने का इंतजार है, जिसके बाद अंतिम मोहर लगेगी। पार्टी के अंदर उनके नहीं रहने से कठिनाई तो हो रही है, लेकिन इस कठिनाई के बीच में भी पार्टी अपने पूरे दमखम से अपने आदर्श लालू प्रसाद जी को सामने रख करके उनके द्वारा बताए हुए रास्तों को ये ध्यान में रखते हुए चल रही है। और रही बात आने वाले कल में, निश्चित तौर से राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में आएगी। और हम समझते हैं राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है वो गठबंधन निश्चित तौर से 2/3 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करेगी। क्या महागठबंधन में जो सीटों की जीत फंसी हुई है वो लालू जी के यहाँ नहीं रहने की वजह से भी खींच रही है क्या? ऐसी बात नहीं है, कहीं कोई जीत नहीं है, सब तय है। अब रही बात घोषणा होना बाकी है। दरभंगा सीट के लिए क्या कहेंगे? ये तो समय पर आपको पता चल जाएगा जब इसकी घोषणा होगी जो गठबंधन के किस घटक दल के हिस्से में गया। अभी मैं इस संदर्भ में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। कब घोषणा होगी, कितने समय में? जल्दी, 1-2 दिन के अंदर में सब कुछ सामने आ जाएगा। स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिए जाने को लेकर प्रतिकोष मार्च निकाला। बता दें कि इन लोगों का तीसरे दिन अनशन जारी रहा, जिसमें कई कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने की खबर है। तारीख को जो हम लोग NH जाम किए थे अपनी मिथिला विकास बोर्ड के मांग को लेके, चीनी मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू किया जाए, हमारा मिथिला यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैनल से जोड़ा जाए, इन सारी विभिन्न मांगों को लेके जो हम लोग संवैधानिक रूप से और शांति रूप से जो आंदोलन कर रहे थे NH 57 पे, उस पे जो पुलिस के द्वारा बर्बरता रूप से हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया और हमारे 11 सेनानियों पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 सेनानियों को जेल भेज दिया गया है। और उसके खिलाफ आज 4 दिन से हमारे क्रांतिकारी साथी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं आई है।
हम लोगों के लिए, हम लोगों के पक्ष में। इसी के खिलाफ आज हम लोग मुंह पे अपना काला पट्टी बांध के प्रतिकार मार्च के रूप में इस अंग्रेज रूपी और फिर हिटलर रूपी जो प्रशासन है उसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। और जब तक हमारे सारे क्रांतिकारी साथियों पे जो भी मुकदमा लगाया गया है उसको खत्म नहीं किया जाएगा, हमारे क्रांतिकारी साथी को रिहा नहीं किया जाएगा और लाठी चार्ज में जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी जिन्होंने बर्बरता रूप से लाठी चार्ज करवाया उन पे जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, जैसे कि सदर एसडीओ दरभंगा, डीएसपी बेनीपुर और बीडीओ सीओ सदर, इन सारे लोगों पे जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोगों का इसी तरीके से आमरण अनशन और प्रतिवाद मार्च चलता रहेगा। इसमें ये अमित जो है सो इनका हालत थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है। अमित की हालत ख़राब होते जा रही है। दोनों थोड़ा सा मेंटेन है क्योंकि कल सलाइनिंग वगैरह हुआ था, मेडिसिन वगैरह कल चला था तो थोड़ा इम्प्रूव्ड है, लेकिन फिर भी डिटोरिएशन ही की तरफ है सब लोग। तो क्या लगता है इनकी हालत के सुधार के लिए यहाँ पर रहेंगे? यहाँ अभी सलाइनिंग की ज़रूरत है, सलाइनिंग की ज़रूरत है जी, सलाइनिंग की ज़रूरत। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है? हाँ, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, खास के ये इनका ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। रानी मिथिला विश्वविद्यालय की कुलपति आवास पर सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने बैठक में मौजूद सिंडिकेट के सदस्यों ने कई अहम निर्देश दिए। संविदा में परिवर्तित कर दिया जाए। जी सर। परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए कमेटी बनेगी। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया और कहा कि संभावना बन सकती है और एक विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जो आउटसोर्स वाले हैं उनको संविदा पे कर दिया जाए। स्थानीय MLSM कॉलेज में छात्र संघ की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की रुचि को देखते हुए विशेष रूप से जनरल कंपटीशन का बैच शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत SSC, बैंकिंग, रेलवे सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारे IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शौकत साहब और प्यारे छात्र छात्राओं, मीडिया के लोग, एक बात तो स्पष्ट है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेंस इन आवर कॉलेज। कुछ वाइब्रेंस है कॉलेज में। वाइब्रेंस समझते हो? वाइब्रेंस का मतलब स्पंदन, और स्थिरता नहीं, और स्पंदन, स्पंदन, हलचल, स्पंदन और स्थिरता नहीं उसको कहेंगे। ठीक है, तो ये है स्पंदन। आप लोगों ने किया कार्यक्रम और आपको आपने सुना, शौकत साहब ने बहुत सारी बातें मार्के से, सलीके से सारी बातें आपको कही, तो आप कीजिए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। 1 महीने का आपको ट्रायल का पीरियड है, ठीक है? आप बढ़िया से करके हमको दिखाइए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों में लीडरशिप की कैपेसिटी है। लीडरशिप यहीं से डेवलप होती है, लीडरशिप यहीं से डेवलप होती है और ये कैपेसिटी आप में है। आप इसको प्रूव करके हमको दिखाइए। इसीलिए 1 महीने का आपको हम दे रहे हैं समय। अभी ट्रायल कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा फिर हम लोग भी क्लास लेंगे। मैं भी क्लास लूँगा, वीक में 1 क्लास मैं भी लूँगा। आप जिन जिन टीचर को बुलाना चाहते हैं लिस्ट बनाइए, सर से अप्रूव कराइए, शौकत सर से,
फिर मेरे पास लाइए और अपने कॉलेज के जितने टीचर ले सकते हैं क्लास, पहले उनको आप अप्रोच कीजिए और उनसे कहिए कि सर वीक में आप 1 क्लास 2 क्लास जो भी लेना चाहते हैं, कब लेंगे, ये समय है, आप उनसे टाइम ले लीजिए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे टीचर इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और 7 से 8 आपका समय, अभी चूँकि पूरे महीने परीक्षा चलेगी। ठीक है, अभी केवल अपने कॉलेज के तरफ से रहने दीजिए, अभी केवल अपने कॉलेज के बच्चे रहेंगे। बाद में यदि आप सक्सीड करेंगे और हम लोग ये इत्मीनान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि आप इसको ठीक से चलाते हैं, तब सर तब हम लोग कोशिश इस पर सोचेंगे कि इसको ओपन किया जाए दूसरे कॉलेजों के लिए। लेकिन अभी केवल अपने कॉलेज के बच्चे जो यहाँ इनरोल्ड हैं वो रहेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, और आप लोग इसका हमको वादा करिए और करके दिखाइए। ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको निःशुल्क जो कोचिंग है, जितने कॉलेजेज या जितने भी इंस्टीट्यूट बने हैं शुरू में इसी मिशन स्पिरिट से बने हैं। लोगों ने विद्या दान किया, शिक्षा दान किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया और तब वो इमारत खड़ी हुई। जितने बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सबके इतिहास में आप जाइए, ऐसी ही बात सब जगह है ना। एक स्पिरिट भीतर से जो स्पिरिट है, शिक्षा हो, शिक्षा बढ़े और आप समाज में केवल डिग्री ही नहीं हासिल कीजिए, डिग्री का कुछ वैल्यू है, ये करके दिखाइए। और इसी का ये आप लोग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आप सक्सीड कीजिए। कार्यक्रम छात्र संघ के तरफ से हमारे कॉलेज MLS महाविद्यालय में निःशुल्क जनरल कंपटीशन की बैच करवाई जा रही है, जिसकी स्वीकृति प्रधानाध्यापक से ले ली गई थी। तो सबका मानना था कि इस क्लास का शुरू होने से पहले एक छोटा सा फंक्शन कर लिया जाए ताकि स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया जाए, स्टूडेंट का टीचर का। तो बस यही इसी के लिए छोटा सा कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सभी टीचर, हमारे प्रिंसिपल और स्टूडेंट लोगों ने भाग लिया था। ये कार्यक्रम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कराया जा रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने ये निःशुल्क कार्यक्रम स्टूडेंट के लिए करवाया। इसमें स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होने की संभावना है। किस चीज़ का कोचिंग करवाया जाएगा इसमें? ये एक तरह से जनरल कंपटीशन की क्लास है, जिसमें बैंकिंग, SSC, रेलवेज़ के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं जनरल कंपटीशन के, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि आपने अभी सुना होगा, हमारे प्रधानाध्यापक और इंग्लिश के प्रोफेसर शौकत अंसारी का कहना है कि अगर टाइम अच्छा होता है, क्लास अच्छी चलती है, तो वो लोग भी, कॉलेज के जो स्टूडेंट टीचर हैं वो भी क्लास नियमित लेंगे वहाँ पे। कौन कौन लोग भाग लिए उद्घाटन में? उद्घाटन में अभी हमारे कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल विद्यानंद झा जी, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर शौकत अंसारी, डॉक्टर शौकत अंसारी, और मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन का आशीष मिश्रा, काउंसिल मेंबर चैतन्य झा और काउंसिल मेंबर अभिजीत मुखर्जी जी, आदर्श आनंद, महासचिव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मिश्रा। क्या आप हैं? हम अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर स्थानीय CM कॉलेज में साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर द साइंस विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। Celebrate Science Day, and our principal has very well elaborated the importance of this very day. We were unable to celebrate it yesterday because of the lack of space in the college due to certain formalities. Now, as he said earlier, Science Day is celebrated to mark the great achievement of Chandrasekhar Venkat Raman for his Raman's effect. His work was acclaimed on 28th February 1928 and he received Nobel Award in Physics in 1930. And he was, we talk about the science. Science is what? It is definitely a knowledge, and Vigyan, that is expanded knowledge. But science, what we feel, that is a truthful and factual knowledge of nature
through observation and experiments. So that is completely factual and is close to truth. As Isaac Newton said, Plato is my friend, Aristotle is my friend, but my biggest friend is truth. ये नेशनल साइंस डे हम लोग मनाते हैं सीवी रमन के, सर सीवी रमन के जन्म ये डिस्कवरी के अवसर पर, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और आजकल इसकी संदर्भ ये है इसका कि आज के जो युग है वो साइंटिफिक युग है। ये सेमिनार जो किया जाता है राज्य स्तर पर, देश स्तर पर किया जाता है, और लोगों को, छात्रों को साइंस से जोड़ने के लिए साइंस का जो बेहतर इफेक्ट है उसका हम इस्तेमाल करें। हर इन्वेंशन का, हर डिस्कवरी का 2 पार्ट होता है। वो एक रेजर एज के जैसा है, आप उसका ख़राब इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अवेयर करना है स्टूडेंट्स को कि कौन कौन से बेनिफिट हम डिस्कवरी से या इन्वेंशन से जो साइंस के हैं उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। इसके लिए ये आयोजन किया गया है। कौन कौन भाग लिए इस आयोजन में? इसमें हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर यहाँ CM साइंस कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसर लाल मोहन झा, जो केमिस्ट्री के हेड भी थे, बाद में प्रोफेसर इंचार्ज भी रहे, वो है। प्रोफेसर रघुनाथ प्रसाद सिन्हा जो जूलॉजी के हेड थे, रिटायर कर गए हैं, वो रहेंगे। और प्रोफेसर सचिदानंद सिंह जो फिजिक्स के हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो भी आज बीज भाषण पर बच्चों को समझाएंगे। लड़कों की एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई है इसी टॉपिक पर, उसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छी खासी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है, छात्राओं ने भाग लिया है, और उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा, और रेस्ट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी कंसोलेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल लेवल का है, ये वहीं से प्रोग्राम आता है और उसी के आधार पर बनाया जाता है। पीपल को जोड़ना साइंस से, और साइंस। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि लाल मोहन बाबू। सर अपना शुभ नाम? प्रेम कुमार प्रसाद। क्या हैं सर आप? CM साइंस कॉलेज प्रिंसिपल। BMP 13 के समीप सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रामाश्रय प्रसाद सहित पूरा स्कूल परिवार मौजूद था।
चाहे बाबा मोरिया, हम तेरे ही बंदे, ये सबसे चंगे, कर देंगे दंगे, तुम्हें तो डर है क्या? दिल से कहेंगे जो है दिल ये कि साडी दिल में तू, साडी चाबी तू, साडी चाबी तू, गणपति मावी तू, अरे मावी तू, बड़ी मावी तू, साडा दिल में तू, साडी चाबी तू, साडी चाबी तू, गणपति मावी तू, अरे मावी तू, बड़ी मावी तू, नमो यो है, साडा नमो यो है, नमो यो है, you know you got my back, namo yo hai, namo yo hai, namo yo hai, you know you got my back. आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन है और इस एनुअल फंक्शन में हम लोग पधारे हैं। यहाँ का स्थिति यह है जो नन्हे नन्हे बच्चे जो कल के भविष्य हैं, कल के आने वाले हमारे सब कुछ हैं, वही लोग आज इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं और उनके द्वारा बनाए हुए कार्यक्रम को हम लोग देखेंगे और उसके बाद उन लोगों को आशीर्वाद दे करके हम लोग जाएंगे। रही बात, ये स्कूल आज नहीं काफ़ी वर्षों से चल रहा है और काफ़ी प्रगति किया है। इसके लिए यहाँ के प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। ललितनारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के लक्ष्मेश्वर सिंह लाइब्रेरी के मैदान में शुक्रवार को श्री भागवत कथा का समापन हो गया। बता दें कि शनिवार को यज्ञ का आयोजन किया गया है। श्री द्वारिकानाथ भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए थे। भगवान शुक से परीक्षित महाराज पूछते हैं, गुरुदेव भगवान के अन्यान्य विवाहों का रहस्य भी हमें बताइए। तब भगवान शुक कहते हैं, राजन सत्राजितः स्वतनयाः त्रिवयमुत्यं यदत्तवान्। एक सत्राजित नाम के राजा हुए, उनके पास भगवान सूर्य के द्वारा दी गई एक शमंतक नाम की मणि थी। उस मणि का प्रताप था जो रोज 10 घंटे उसकी सेवा करते सामने बैठकर 8 भार सोना प्रकट करती थी। इतना सोना देती थी वो मणि, अद्भुत मणि। उस मणि के साथ एक बार सत्राजित महाराज सुधर्मा सभा में पधारे। यदुवंशियों ने निवेदन किया, सरकार इतने छोटे से परिवार के लिए इतनी दिव्य मणि का आप क्या करते हैं? यदुवंश में उग्रसेन जी के राजकोष में जमा करवा दीजिए। नहीं माने, चले गए। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उसी मणि को गले में धारण करके शिकार के लिए जंगल में गए। सिंह के द्वारा मारे गए। सिंह ने मणि हथिया ली। इधर जाम्बवंत जी महाराज निकल रहे थे, सिंह के पास अद्भुत दिव्य मणि देखी। सिंह को मारकर जाम्बवंत जी ने मणि हथिया ली और अपनी पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दी। इधर जब बहुत दिनों तक व्यस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, चलो मणि तो मिल गई, होगी सो देखी जाएगी, मणि तो मिल गई। जाम्बवती जी ने इस प्रकार जब पर पुरुष को अपने यहाँ देखा तो जोर से चिंघाड़ने लगी, खूब चिल्लाई। उनकी आवाज सुनकर जाम्बवंत जी महाराज दौड़े दौड़े पटका और मार मार कर नस नस ढीली कर दी। जाम्बवंत जी चरण पकड़ लिए। जानी मस्त्वाम जाने त्वाम सर्व ओजानाम प्राणभूजः सहो बलम् विष्णुं पुराणं पुरुषं प्रभु विष्णुमधीश्वरम्।
श्री लाइब्रेरी प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 फरवरी 2019 से चल रहा है, जो 1 मार्च को आज कथा समापन होगी और कल 2 मार्च को सुबह 9 बजे हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें हवन के साथ पूर्णाहुति होगी। और जयपुर से कथावाचक श्री गणपत शास्त्री जी महाराज आए हुए हैं। उन्होंने अपने मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवा सबको भक्तिमय बनाया है और अनेक प्रकार की झांकियाँ भी निकली। कृष्ण जन्मोत्सव की, रुक्मणी विवाह की, सुदामा चरित्र की आज झांकी निकलेगी, गोवर्धन पर्वत गिरिराज जी की झांकी निकली। बहुत सुंदर ढंग से कथावाचक ने कथा का श्रवण करवाया और लाखों करोड़ों की संख्या में भक्तों ने जहाँ जहाँ हमारा प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हुआ, सब ने सराहना की है, सबको हमने दिखाया है। और अपने दरभंगा की पब्लिक भी हजारों की संख्या में आकर के भागवत कथा का श्रवण पान किया है और इस अमृतमय भजन भागवत में श्रवण कर भक्ति का गोता लगाया है। और हमारा मेन बस उद्देश्य यही है कि गरीब जनों की सेवा करना, वृद्धा की सेवा करना और वृद्धाश्रम का निर्माण करवाना, ये हमारा संकल्प है। जिस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखाया है कि इस माध्यम से हमारे दरभंगा शहर वासियों को, सबको ये जानकारी मिले कि आज के युवा ने एक बीड़ा उठाया है कि अपने दरभंगा शहर में एक वृद्धाश्रम का निर्माण हो, जहां वृद्धजनों की सेवा निःशुल्क भावना के साथ की जाए और सच्चे हृदय से की जाए और उन्हें अपने माता पिता मानकर उनकी सेवा में लगे रहे। कहते हैं नर में नारायण का वास होता है, इसलिए हमने नर की सेवा का प्रण उठाया है कि नर की सेवा करेंगे तो नारायण खुद मिलेंगे। भागवत में भी हमें यही सिखाया जाता है कि सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप किसी की सेवा करते हो, किसी को आप अपना गुरुजन मानते हो, भाईजन मानते हो, तो वो आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता है और आप अपने कर्म को करते रहिए। फल देने वाला ऊपर वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू शर्मा। क्या है? मैं यहाँ समिति में सचिव हूँ, प्रधान सचिव। आज की खबरें में संपन्न हुई। दीजिए विनीता को कोई टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।